हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। कल से इतने सारे व्लॉगर्स का वीडियो आया है और सभी पे एक ही समय पे रिएक्शन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कल मैंने दो व्लॉग्स के ऊपर रिएक्शन दिया था, एक तो जगत दीदी के और मनीषा के। लेकिन स्वाति का वीडियो कहीं ना कहीं कल मिस हो गया था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दिन में 2 या 3 ही वीडियो बना पाते हैं। लेकिन आज हम स्वाति का टॉपिक भी कवर करेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ हम मनीषा का भी टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि अब ये मनीषा और स्वाति के बीच की कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। और जिस जगह पे दो औरतों को आके लड़ना नहीं चाहिए था, कहीं ना कहीं दोनों औरतें भी सोशल मीडिया पे आ ही गई हैं कंट्रोवर्सी के मैदान पे। तो जहाँ पे कल रो रो के मनीषा ने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि वहाँ पे मनीषा को धोखा फील हुआ था। मनीषा को ऐसा लगा कि सबको सब कुछ पता था और उसके बाद भी सबने मिलके मुझे धोखा दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ। जहाँ पे मनीषा खुल के बहुत रोई। देखिए, किसी के भी रोने को मैं यहाँ पे जज नहीं करूँगी कि वो इंसान असली रो रहा है या नकली रो रहा है। ये हर एक इंसान की आत्मा जानती होगी कि वो सच रो रहा है या झूठ रो रहा है, ठीक है। लेकिन उस वीडियो के बाद स्वाति का भी वीडियो आया और स्वाति काफ़ी नाराज़ लग रही थी मनीषा से, जो कि अगर स्वाति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझें, देखें, तो जो जो स्वाति ने अपने पॉइंट्स खड़े करे हैं वहाँ पे मुझे स्वाति भी गलत नहीं लग रही है, क्योंकि स्वाति के पॉइंट्स कहीं कहीं पे जेन्युइन भी हैं और वैलिड भी हैं अपनी नाराज़गी दिखाने के। तो अभी से 16 घंटे पहले मनीषा की भी एक कम्युनिटी आई है। वो कम्युनिटी हम पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। थोड़ा तो शर्म करो, सीधा मेरे कैरेक्टर पे मत जा भाई। कौन कैसा बोला नहीं बोला, तुम्हारे पास प्रूफ है क्या? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे इन 2 लाइनों की मीनिंग बताना चाहूँगी कि जब जब मनीषा के कैरेक्टर पे बात आई है या जब जब मनीषा को बदनाम करने की कोशिश की गई है, आई थिंक सोशल मीडिया पे हर एक इंसान मनीषा के साथ उसके सपोर्ट में खड़ा रहा है। जब जब इस चीज़ की शुरुआत हुई है, अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी मनीषा की शुरुआत बदनामी की, थोड़े दिन पहले से होने लगी थी। और उस वक्त पे ये मैं बोलूँ, सारी रिएक्शन कम्युनिटी या सारी ऑडियंस सब कोई मनीषा के साथ थी और इस चीज़ को हम समझ पा रहे थे कि मनीषा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सवाल मनीषा आखिर कर किससे रही है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक आप सबको भी कहीं ना कहीं पता होगा कि मनीषा को बदनाम करने वाले बाहर वाले नहीं हैं। मनीषा को बदनाम करने वाले बाहर वाले नहीं हैं। मनीषा के कैरेक्टर पे बात करने वाले बाहर वाले नहीं हैं। जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो दूसरों पे उंगलियां कैसे उठा सकते हैं हम? क्योंकि जो भी बातें मनीषा से रिलेटेड बाहर आई हैं वो सारी फैमिली से ही आई हैं। अब फैमिली से किसने लाई है किसने नहीं लाई है ये उन्हें पता होगा, जिन जिनके पास ये चीज़ें आई हैं। लेकिन कैरेक्टर पे बात और उंगलियां, मुझे नहीं लगता मनीषा, यहाँ पे आपको करेक्शन की ज़रूरत है कि आपके दोस्तों ने आपके ऊपर उठाई है। शायद आप ये भूल गए कि ये वही दोस्त थे जिन्होंने पूरा का पूरा आप लोगों को सपोर्ट किया था, स्पेशली आपको सपोर्ट किया था कि मनीषा वी सपोर्ट यू, अपनी दिल की बात बोलो। मनीषा वी सपोर्ट यू, अपने दिल की बात बोलो। और जब मनीषा ने अपने दिल की बात बोली थी, ये पूरा का पूरा ग्रुप, जो आज शायद मनीषा को बुरा लग रहा है या आज जिनके अंदर मनीषा को कमियां लग रही हैं, ये सब के सब मनीषा के साथ थे। चाहे वहाँ पे स्वाति हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे मिशु हो, चाहे सरिता जेठू हो या कोई हो, सब लोगों ने मनीषा को सपोर्ट किया है और डे 1 से डंके की चोट पे सपोर्ट किया है। और आज भी अगर किसी की सिंपैथी है सबसे ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं मनीषा के साथ ही है। लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं और मनीषा के ऊपर जो उनके दोस्त हैं उनको एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। आगे पढ़ते हैं। ना ही बोल रही हूँ तुमको, इसका मतलब ये नहीं, सब देख रही हूँ कि कौन कितना गिरेगा। अब जब सब कुछ शांत होने पे आया तो मेरे कैरेक्टर पर जा रही है। पहले तुम खुद देखो, और ये सब फेक लग रहा है ना जो भी हुआ है, तो भगवान करे ये फेक आपके साथ भी हो। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, झूठ बोलकर मुंह मत खुलवाओ। स्वाति सक्सेना जी, जो गलत किया मैंने उसको बोला, लेकिन एक लिमिट तक। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इन 3-4 लाइनों में हमें समझ में आ रही है कि मनीषा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई है स्वाति की वजह से। और यही सेम रिएक्शन मनीषा का तब भी आया था जब अंकुश का रोस्ट सामने आया था।
तब भी मनीषा नाराज़ हुई थी, और अब स्वाति की वीडियो के बाद भी मनीषा इस बात से नाराज़ हुई है और एक तरीके से अगेन कर्ज दे रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग ये बद्दुआ वद्दुआ वाला सीन आखिर कब ख़त्म करेंगे। सेम बद्दुआ वाली लाइन अंशु पे मारी, उस लड़की का दिल भी दुखाया। सेम चीज़ें अब अपनी दोस्त पे मारे। अरे जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपको ये बोलना चाहिए कि ये भगवान कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन हर बार आपको तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ आपकी सब समझ रहे हैं। जिस तकलीफ़ में इन्हीं दोस्तों ने, जो शायद आपको आज बुरे लग रहे हैं, सब ने आप लोगों का साथ भी दिया और सपोर्ट भी दिया, और आज यही लाइनें इन पे मार रहे हो। मनीषा, ये एक्सपेक्टेशन आपसे हम नहीं रखते हैं। मैंने तुम्हारे पति के साथ गलत नहीं किया जो इतना अकड़ दिखा के मुझे बोल रही है। जिसको बोला उसकी गलती है, इसीलिए बोला कि क्योंकि उसे गलत किया है। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है, और सवाल मनीषा से सिर्फ स्वाति का इतना है। जो मैंने स्वाति का वीडियो देखा, स्वाति की बातें मैं समझी, तो स्वाति का पॉइंट यहाँ पे मनीषा से सिर्फ इतना है कि जब और लड़कियों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही थी और उन लड़कियों की कहीं पे कोई गलती नहीं थी। फॉरगेट अबाउट नीतू मैना। नीतू मैना से मनीषा इसीलिए गुस्सा है कि नीतू मैना ने कहीं ना कहीं मनीषा को धोखा दिया, उनको भूल जाते हैं। लेकिन जब बात सृष्टि दीदी के ऊपर आई थी, जिनको ये बहुत प्यार करती थी, जो मनीषवा करके इनके आगे पीछे घूमती रहती थी, इनको इतना प्यार करती थी, सपोर्ट करती थी, डंके की चोट पे बोलती थी कि मेरा जो भी इमोशनल सपोर्ट है या जो भी मेरा स्टैंड है वो सिर्फ मनीषा के साथ है। जब उनको गलत बोला गया, तब मनीषा ने आके उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? तब आके मनीषा ने कम्युनिटी पे 4 लाइनें उनके लिए क्यों नहीं छापी? वहाँ पे मनीषा गलत थी। उसके बाद जब सेम चीज़ें स्वाति पे और अंकुश पे थोपी गई, जो दोस्त आपका मोराल बूस्ट करने के लिए आपको कॉल करते थे, आपका दुख सुख बांटने के लिए आपको कॉल करते थे, बार बार उनकी दोस्ती की बेइज्जती की गई और उनको ये बोला गया कि इनकी वजह से हमारा घर टूट रहा है, इनकी वजह से हमारा तलाक हो सकता है। सीधा सीधा वजह बना दिया गया था सृष्टि, स्वाति, इन सबको। उस वक्त पे मनीषा ने स्टैंड लेके क्यों नहीं बोला कि गलत फहमियाँ सोशल मीडिया पे मत डालो? उन्होंने मुझे कभी रिश्ता खराब करने की सलाह नहीं दी, उन्होंने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी, उन्होंने हमेशा मुझे सही सलाह दी है। वो नाराज़गी है स्वाति की, वही नाराज़गी है यहाँ पे सृष्टि की, और कहीं ना कहीं जो लेडी, जो इनकी फ्रेंड सर्कल का जोन भी नहीं थी, जो इनकी फ्रेंड उसमें भी नहीं आती थी लिस्ट में, जो एक महिला आयोग की सदस्य थी, उनकी तक बेइज्जती हुई, उनके लिए तक भला बुरा बोला गया किस किस तरीके से, लेकिन उनके लिए भी मनीषा ने नहीं बोला। 3 लोगों का अपमान, उन 3 महिलाओं का अपमान जो अंधा सपोर्ट करती थी मनीषा को, जब उनकी इनके पति द्वारा, इनकी फैमिली द्वारा ह्यूमिलेशन हुई, उस समय पे मनीषा ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज स्वाति अपनी वीडियो के माध्यम से यही सवाल खड़ा कर रही है कि उस समय पे मनीषा, तुमने ये 4 लाइनों की कम्युनिटी क्यों नहीं छापी? तुम तब क्यों नहीं आई? लेकिन अब जब नीतू दीदी की बारी आई और नीतू की फाइट हुई इनके पति के साथ, तुम तब बीच में क्यों आई? जबकि नीतू से रिलेटेड चीज़ें सोशल मीडिया पे आज आई हैं आपके और हमारे सामने, लेकिन बैक कैमरा इन लोगों को सब कुछ पहले ही पता चल गया था। तो ये जो स्टोरी आज सोशल मीडिया पे आई है, मनीषा के लिए ये नई नहीं है। मनीषा को ये सब चीज़ें पता चल गई थी उसी समय पे, जिस समय पे नीतू मैना की रिकॉर्डिंग लीक हुई थी। उस वक्त पे मनीषा को सब कुछ पता चल गया था। तो जो रिएक्शन आज आया है, वो रिएक्शन उस समय आना था, क्योंकि ये नई चीज़ मनीषा के लिए नहीं थी कि आज अभी और अभी मनीषा को पता चला है। बहुत सारी चीज़ें मनीषा को बैक कैमरा ऑलरेडी पता चल चुकी हैं बहुत पहले ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगेन सामना हो रहा था सचिन का और मनीषा बीच में आई, ऐसे ही अंकुश और सचिन के बीच का मैटर था और वहाँ भी बीच में मनीषा आई। तो लोगों का यही ध्यान जा रहा है और बाकी के क्रिएटर्स जो मनीषा के दोस्त हैं, उनको ये फील हो रहा है कि जिन से इनके पति की लड़ाई हो रही है, ये अपने पति को सपोर्ट करते हुए सामने वाले को टारगेट कर रही हैं। लेकिन जब इनके पति और औरतों की बेइज्जती करते हैं, जो औरतें इनकी दोस्त हैं, इनका साथ दे रही थी, तब मनीषा ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। जहाँ तक
मैं स्वाति की वीडियो समझ पाई, उसका इसी ओर क्लीन एंड क्लियर इशारा था। अब आप सबने भी मनीषा का भी वीडियो देखा होगा, स्वाति का भी वीडियो देखा होगा। अब जो स्वाति ने पॉइंट्स उठाए हैं, क्या आप सब उन पॉइंट से सहमत हैं? क्या वाकई में मनीषा ने अपने दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लिया और स्टैंड ना लेके उसने अपने दोस्तों की बेइज्जती सोशल मीडिया पे होने दी? उस वक्त पे अपने पति को इस चीज़ से नहीं रोका, अपने दोस्तों की इमेज जो खराब हो रही थी उस पे आके मनीषा ने स्टैंड नहीं लिया कि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन नीतू और सचिन की जैसी लड़ाई हुई वैसे ही आके मनीषा ने अपना वीडियो बनाया, एक इमोशनल वीडियो बनाया, सेम वैसे ही जैसे अंकुश के रोस्ट पे मनीषा का रिएक्शन आया था। और ये वाकई में एक पैटर्न है कि जब जब इनका खुद का बेटा या इनके परिवार का सदस्य किसी से भिड़ता है, उस वक्त पर ये लोग कुछ नहीं बोलते। दैट मीन्स कि इन लोगों ने पूरी आज़ादी अपने घर के बेटे को दी है कि आप कुछ भी करो, किसी भी औरत का मान सम्मान पे ठेस पहुंचाओ, किसी की भी जगह साई कर दो, किसी के लिए भी कुछ बोल दो, तुमको सब अलाउ है। वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि नहीं, सच तो सामने आना चाहिए, सच तो पता चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इनका बेटा कर रहा है। लेकिन जब वही सच सामने वाले बंदे भी लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सच सिर्फ एक इंसान को पता होता है। जब सच की बात आ रही है, जब सच की ही बात है, तो सच इनसे जुड़े हुए हर एक इंसान को पता होगा और हर किसी का सच को लेके अपना एक वर्जन होगा। जितना सचिन सुनाएगा वो एक सचिन का सच का वर्जन होगा, और बाकी क्रिएटर्स के पास भी अपना अपना सच का वर्जन होगा, सबके पास होगा। लेकिन जब तक सचिन ये वर्जन सुनाता है उसकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। लेकिन जब बाकी के क्रिएटर्स अपना सच का वर्जन लेके सामने आते हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके सामने आते हैं और अपनी तरफ से एक ट्रांसपेरेंसी लेके सामने आते हैं, तो ये पूरी की पूरी फैमिली अटैकिंग मोड में आ जाती है। पूरी की पूरी फैमिली सामने वाले के लिए अटैकिंग मोड में आके उनको रिप्लाई करने लगते, जबकि ये जंग उनके बेटे और उनके बीच में है। तो क्यों इस बीच में मम्मी आती हैं, क्यों इस बीच में पापा आते हैं, और क्यों ही इस बीच में मनीषा आती है? मनीषा की तो किसी भी मुद्दे में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मनीषा का तो झगड़ा ही नहीं है। मनीषा के साथ तो पब्लिक का पूरा प्यार है, सपोर्ट है, सिंपैथी है, सब कुछ है। तो मनीषा को बीच में क्यों आना है? क्यों वो बीच में आके वीडियोस बना रही है? अगर एक तरफ इनके पति को सबको एक्सपोज करने का हक है, तो दूसरी तरफ बाकी के क्रिएटर अगर इनके पति को एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये बीच में क्यों आ रही हैं? सिर्फ ये क्वेश्चन और ये शिकायत है स्वाति को, जो मैंने स्वाति की वीडियोस और व्लॉग देखी। वो यही कह रही है कि आज क्यों रो रही हो, आज क्यों रो रही हो बहन। और साथ साथ जो स्वाति ने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे किया है कि चलो 1.5 साल से चीज़ें खराब थी क्योंकि एक तीसरी महिला ने आपकी घर गृहस्थी तबाह कर दी, लेकिन शादी को 5 साल हुए, उससे पहले का रिश्ता, इनके पति इस जिंदगी से निकल नहीं पा रहे बाहर। 2 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 2 महीने इस कंट्रोवर्सी को, लेकिन अभी तक भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। मूव ऑन होंगे कैसे? मूव ऑन इंसान तब लाइफ में होता है ना, जब वो ये सोचता है कि मुझे अपनी घर गृहस्थी पे अब ध्यान देना है। लेकिन अगर इंसान के दिमाग में षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग चलती है, तो वो मूव ऑन नहीं होता, मूव ऑन नहीं होता। मूव ऑन होने के लिए आपको अपने दिमाग को स्टेबल और ठंडा करना पड़ता है। लेकिन स्टेबल और ठंडा ना करते हुए इनके खुद के पति ने पर्दाफाश अभियान चलाया था, और उस पर्दाफाश अभियान में कहीं ना कहीं उल्टा इनके भी पर्दाफाश हो गया। और इस समय पे मनीषा जो इमोशंस दिखा रही है अपने दोस्तों के लिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं मनीषा गलत ट्रैक में जा रही है। या तो मनीषा स्टैंड लेती तो सबके लिए लेती, जिन जिनको इनके पति ने बेइज्जती करी उनके लिए लेती, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए स्टैंड लेना वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। वहाँ पे मनीषा थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं, ऑडियंस थोड़ा सा गलत समझने लगते हैं। तो ये सिनेरियो इस समय पे जितना मुझे वीडियो और व्लॉग देख के समझ में आया, मैंने वो ओपिनियन अपना यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आप लोग भी अपना पब्लिक ओपिनियन बताना। मेरी वीडियो एक मेरा नज़रिया होता है देखने का, जिस एंगल से मैं देख रही हूँ,
और आप सबके अपने अपने नज़रिए हो सकते हैं उस सेम सिचुएशन को एक अलग एंगल से देखने की। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना नज़रिया शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, क्योंकि लगता नहीं हम जितना इस चीज़ को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ें डे बाय डे और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। लेकिन इन द एंड हमें सिर्फ सच का इंतज़ार है, और सच आखिरी में ही आता है। जब सब कुछ हो जाता है सच लास्ट में आता है, और जब सच आता है तब सुकून मिलता है। तो आप लोग भी सच का इंतज़ार करिए, मैं भी यहाँ बैठ के सच का इंतज़ार कर रही हूँ, और सत्यमेव जयते।